इस वक्त हमारे साथ उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं, इतिहासकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। सिर्फ गाजीपुर पर उबैद साहब ने अच्छा खासा काम कर रखा है। मेरा ख्याल है 15 किताबें शायद आपने। जी 15 किताबें में। गाजीपुर की शनाख्त कब से मिलती है? बहुत पुराने समय से, जैसे कहा जाए कि अति प्राचीन काल से इस तरह पुराना शहर है। और खास करके स्टोन एज जो हमारा शुरुआती दौर है वो उस वक्त से लेकर के लौह जो एक आता है, आयरन एज आता है, इस सब के प्रमाण यहाँ पर गाजीपुर में मिले हैं। तो इस शहर में मुसलमानों की आमद कब पहुंचे? गाजीपुर में मुसलमान आए हैं 1029 में। और एक इलाका है शादियाबाद बहरियाबाद जो है, ये गाजीपुर शहर का पश्चिमी इलाका है जो कि आपके जौनपुर से और आजमगढ़ से सटा हुआ इलाका है। और ये वहाँ पे मलिक मर्दान शाह आए थे जो कि 1029 ईस्वी में। अच्छा, सियासी हिस्सेदारी को लेकर के जब आप यहाँ के मुसलमानों के बीच कभी होते हैं, क्या बातें हो रही हैं और पिछले 5 सालों में कैसा कामकाज किया सरकार? देखिए, गाजीपुर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है, जिसने काम किया वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाता है। वो एमएलए हो या एमपी हो, जिसने अगर काम करने की थोड़ी भी कोशिश की वो अगले इलेक्शन में, गाजीपुर की तारीख रही, वो हार जाता है। जैसे महेंद्र नाथ पांडे साहब को देख लीजिए, थोड़ा बहुत काम किया था, डेवलपमेंट जबरदस्त सैदपुर में किया था, उन्होंने जाल बिछा दिया था सड़कों के, नेक्स्ट इलेक्शन में यहाँ पे हार गए। मनोज सिन्हा को देख लीजिए, थोड़ा डेवलपमेंट किया था, नेक्स्ट इलेक्शन में हार गए। यहाँ की जनता अजीब किस्म की जो है वोटर। यहाँ पे करमनासा नदी भी है, उसके पानी को मान्यता ये है कि अगर कोई उसको पानी को छू लेता है तो वो सत्यानाश उसके कर्म हो जाते हैं। करमनासा इसी का मतलब है। अगर इसको आप देखिएगा, इसका अर्थ तो नेता लोग तो बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए गाजीपुर जस का तस रहा है, तरक्की नहीं कर पाया। पता नहीं यहाँ की खमीर में, यहाँ की मिट्टी में क्या है कि बढ़ते हुए आदमी को यहाँ की अवाम पसंद नहीं करती है। अब आज के वक्त में जब आपकी बातें खासतौर से मुसलमानों से हो रही हैं तो उनका जहन आपको कैसा लग रहा है? वो क्या मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो उनको कुछ पसंद आ रहा है? उनको अखिलेश और राहुल की दोस्ती पसंद आ रही है? उनको मायावती पसंद आ रही है? किस तरह से वो अपना वोट तय करेगा? मुसलमान इसको लेकर के कंफ्यूज है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि मुसलमानों को जो निचला तबका है वो मैं देख रहा हूँ कि धीमे धीमे जो है वो मोदी को पसंद कर रहा है। और खास करके जो अपर क्लास, राशन उसकी वजह है? हाँ, राशन सबसे वजह एक ये है क्योंकि उनके पास जो है बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको खाने की, जैसे कहा जाए कि खास करके उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। गाजीपुर के मुस्लिम मोहल्लों में रहने वाली आबादी बहुत अमीर नहीं है, किसी तरह गुजर बसर चलता है। अमीर मुसलमानों की तादाद कम है, राशन का जोर है, इसीलिए गरीब मुसलमानों के बीच मोदी का शोर है। क्या ये शोर ही 24 में गाजीपुर का फैसला करेगा? हम गाजीपुरा के मियापुरा में एक स्कूल में हैं और यहाँ के कुछ टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई बच्चों की कैसी चल रही है और बच्चों के जो ड्रॉप आउट होने का जो मामला है, बच्चे बीच में जो पढ़ाई छोड़ के जाते हैं अलग अलग वजूहात से, कई बार फाइनेंशियल वजहों से, कई बार दूसरी वजहों से, उसमें कितनी कमी आई है और हुकूमतों से एजुकेशन की तरफ में के मामले में क्या क्या मदद मिल रही है? आप प्रिंसिपल हैं? जी हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुल हक। इकरामुल हक साहब, कैसी चल रही बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर? बिल्कुल अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई बच्चों की। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास पीजी से लेकर के 12 तक में करीब 2700 बच्चे हैं। 2700 बच्चे। अच्छा, इनमें मुसलमान बच्चों की तादाद कितनी होगी? अबाउट 30 to 40%। 30%। 30%। मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर नदीम अदमी, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं। आप यहाँ डायरेक्टर हैं। अभी जो 30% बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके यहाँ से इंटर करके निकल रहे हैं या बीच में? नहीं, हमारे यहाँ से छोड़ के बच्चे नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ से बच्चे छोड़ के चले जाएंगे किसी वजह से। जहाँ तक फीस का है तो हम लोग जो है वो फीस तो काफी बच्चों की माफी करते हैं जो कि नहीं देने के काबिल होते हैं, तो उनकी फीस माफ करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। वाले हिस्से में या अपने पर्सनल? नहीं, सरकारी नियम में हम नहीं आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा। तो सरकारी नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। अच्छा। लेकिन हम अपने मैनेजमेंट कोटा से बच्चों की मदद करते हैं। हाँ, बच्चों की मदद करते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा राय। पुष्पा जी को किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, हम जैसा हिंदू मुस्लिम हमारे देश में अब हर जगह चलता है, लेकिन जब हमने यहाँ ज्वाइन किया
तो हमें ये नहीं समझ में आया कि ये मुस्लिम स्कूल है कि हिंदू स्कूल है या सिख है या ईसाई है। बिल्कुल बदल गया सर। सर बहुत सपोर्ट मिलता है, यही नहीं हमें एज ए टीचर नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जो हिंदू या 70% बच्चे आपके पास हिंदू हैं और 30% बच्चे मुसलमान हैं। टीचर्स में क्या रेशियो है? टीचर्स में तो मुसलमान जी हिंदू ज्यादा हैं। हिंदू ज्यादा हैं। ये बताया गया कि आपके यहाँ के बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ के बच्चे जो है यहाँ पर आर्मी में भी हैं, हर फील्ड में है, मेडिकल में भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हैं। शायद सदर अस्पताल है वहाँ आपके। हाँ, यहाँ के 5 बच्चे अभी यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे बच्चे डॉक्टर हैं। और एट प्रेजेंट कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर्स में मेडिकल KGMU लखनऊ में और डिफरेंट जगहों पर जो है। अच्छा, जब कोई प्रोग्राम करते हैं आप लोग तो जाहिर है कि कई बार विधायक को बुलाया जाता है, कई बार सांसद को बुलाया जाता है। तो आप लोगों ने कभी बुलाया अपने सांसद? हाँ, अफजाल अंसारी साहब को? नहीं, हम लोग सांसद को नहीं बुलाते, हम लोग मतलब एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं मैक्सिमम। मनोज सिन्हा साहब को हाँ बुलाया है। और मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर साहब से क्या परेशानी? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग किसी मतलब जैसे VC को बुलाने की कोशिश करते हैं या कुछ। हाँ, एजुकेशन, हाँ, ये कोशिश करते हैं हम लोग कि ताकि वो बच्चों को और इंस्पायर कर सके। अब स्कूल से जरा बाहर निकलते हैं, यहाँ से घर भी तो जाते होंगे। सड़कें, बिजली, पानी। देखिए गाजीपुर में इस समय खोदाई का काम चल रहा, सीवर वगैरह का, तो हर जगह तो गड्ढे ही मिल रहे हैं आजकल। अच्छा। धूल गर्दे से तो हमेशा परेशानी हो रही है हम लोग को, ये तो दिक्कत है और कोई परेशानी तो नहीं है। बिजली तो अच्छी मिलती है, बिजली में कहीं दिक्कत नहीं है, बस रोडें सही नहीं है। सांसद को जानते हैं आपने? जी, अफजाल जी को जानते हैं। कुछ काम हम किए हैं आप लोगों के लिए? हम लोग तो कभी गए नहीं उनसे कुछ काम कराने, ऐसे कोई जरूरतें नहीं पड़ी। शहर में कुछ काम करवा रहे हैं? समझ में नहीं आता कौन करवा रहा सर। प्रिंसिपल साहब आप बिल्कुल। बाद एक और जिंदगी तो है आप। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर्सनल जी, हाँ जी, हाँ। नहीं, कभी सांसद कभी दिखाई नहीं दिए हम लोगों को। वो दिल्ली में रहते होंगे, पता भी नहीं कहाँ रहते हैं वो। लेकिन आप लोग बुला लेंगे उनको? नहीं, कभी यहाँ पर कौन काम, जैसे राजेश सर ने कहा, जैसे यहाँ कौन काम करवा हमको पता नहीं चल पाता। लेकिन काम तो बुलाते हैं, आप अफजाल जी को नहीं बुलाते हैं? नहीं, वो अवेलेबल नहीं रह पाते। जब हम चाहते भी हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं वो। हाँ, ये बात है। मुसलमानों के बुजुर्गों ने शिक्षा पर जितना काम किया, आज का मुसलमान उस दौड़ में खुद को उतना ही पीछे पाता है। अपने हुनर के दम पर अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा है, लेकिन अपनी विरासत के मुकाबिल अपनी सियासी रोशनी की भी तलाश कर रहा है। गुम होके रह न जाऊं मैं अंधेरों की भीड़ में, सूरज हूं कोई शाम का मंजर नहीं हूं मैं। गाजीपुर के इमामबाड़े से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।